कामखमल का सरिस कलंगी। कामखमल क्या मखमल है? सरस कलंगी। कामालती पतरवा कामालती पतरवा इनकी कोमल ताके आगे इनकी कोमल ताके आगे का कपोत बट परवा और गज परवा सियाजु के अरुणारे दो तरवा। सियाजु के अरुणारे दो तरवा सियाजु के अरुणारे दो तरवा। सियाजु के अरुणारे दो तरवा एक हाँ इन उड़ध पदुम कल्पतरु अंकुश। उड़द कल्प करु अंकुश रेखन के उजियरवा रेखन के उलियरवा एक एक रेखन परवारों कर परवारू एक एक रेखन परवारों एक एक परवारू त्रिभुवन के सिंगरवा सियाजू के अरुणारे दो तरवा। सियाजु के अरुणारे दो तरवा सियाजु के ताली की सेवा करते हुए गाइए। दो तरवा सियाजू के अरुणारे अरुणारे दो तरवा अरुणारे दो। जिनके धोवत डरत देवता जिनके धोवत डरत देवता जानकी जी के चरण धोने से देवता भी डरता है। क्यों? क्योंकि इतनी कोमल है कि चरण घुल ना जाए। जिनके धोवत डरत देवता जिनके धोवत डरत देवता जिमी चुई पर तरवा जिमी चुई परती असरवा इनसे लगन
नहीं तो बिरथा इनसे लगन नहीं तो बिरथा दंड कमंडल करवा सिया जो के करुणा दो करवा सिया जुगे करुणा रे दो करवा सिया जो के करुणा रे दोत सिया जुगे करुणा रे दो करवा सिया जो के करुणा रे दोतर सिया जुगे करुणा रे दो करवा सिया जो के करुणा रे दोतर करुणा रे दो करुणा रे दो तरवा। बोलिए श्री जानकी महारानी की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। इस प्रकार भगवान श्री राम और जानकी हैं, दोनों की त्याग की अलग कहानी है। जानकी जी की कृपा करुणा के कारण ही भगवान मिथिला में आए। भगवान राम ने संकल्प किया एक विवाह ही करेंगे। इनहि विलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी आज राम को देख करके आनंदित हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान राम की अद्भुत महिमा है, अद्भुत छटा है। राम ने जीवन में त्याग सिखाया है, ऐसा ही त्याग हम सबके जीवन में होनी चाहिए। माता पिता के वचनों को रखते हुए उन्होंने इस प्रकार की लीलाएं करी। जीवन में ऐसा ही आनंद है। इसके बाद हम लोगों ने श्री कृष्ण के लीला कथा को जाना है। तुम सबने देखा भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के नाभि कमल से अत्रि ऋषि प्रकट हुए, जिनका इतना प्रभुत्व है, बाहुल्य है, इतनी इनकी साधना है। इनकी पत्नी का नाम है अनुसुईया, जिसे राम ने मां कह करके संबोधित किया है। ऐसी सतीत्व है। भगवान राम बन गए तो चित्रकूट में जो लोग जाते हैं वहां जाकर के अनुसुईया आश्रम जरूर जाते हैं, फटिक शिला जरूर जाते हैं, गुप्त गोदावरी का दर्शन जरूर करते हैं। तो अनुसुईया आश्रम है जहां से महाराज अत्रि को जब प्यास लगती है तो अपनी तपस्या के बल से जल प्रकट कर देती हैं गंगा। उनका सतीत्व इतना है, पातिव्रत ऐसा है कि दुनिया में इनकी जय जयकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पत्नियों को भी जलन होने लगती है कि ये कैसी पतिव्रता है। और परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजती हैं कि जाओ इस प्रकार की परीक्षा लो। ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों गए तो जाकर के उन अनुसुईया जी से कहते हैं, माँ मुझे भिक्षा चाहिए। तो कहते हैं भिक्षा ले लो। बोले ऐसे नहीं, नग्न होकर के मुझे दूध पिलाओ। अनुसुईया जी समझ गई कि ये कोई और नहीं नारायण है, ये ब्रह्मा है, ये शिव है। बोले ठीक है आ जाओ। कमंडल से जल निकाली, सब पर छींटा लगा दी। छींटा लगाते ही सबके सब छोटे बच्चे बन गए। और बच्चे के सामने माताएं नग्न रहे तो क्या फर्क पड़ता है। ये है सतीत्व। सबको दूध पिलाने लगे।
माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीनों हरि उसमें झूला झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। अब तो सब फेरे में पड़ गए। यहाँ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती अपने पति को ढूंढने लगी, पति कहाँ गए। तो पति सबको देखने के पालने में झूला झूल रहे। तो नारद जी को लेकर के सब पधारी चित्रकूट, और चित्रकूट आकर के अनुसुईया के सामने खड़ी हो गई। अत्रि जी का आगमन हुआ। अत्रि जी ने जब अपने आश्रम में बच्चे की किलकारियां सुनी तो पूछा, ये देवी ये कौन है। बोले ये आपका बेटा है। बोले मुझे बिना बताए अब बेटा कैसे हो गया। तो सब बात बता दिया गया कि हाँ इस प्रकार ये आपके बच्चे ही हैं। इतने में ये जब तीनों महिलाएं वहां पहुंची तो सबने पूछा आपका परिचय क्या है। तो नारद जी ने परिचय दिया। अरे माता जी अनुसुईया आप नहीं पहचाने, ये तो आपके बेटे हैं, ये बहुएं हैं। तो अनुसुईया जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटा हमारा इतना छोटा छोटा, बहू इतनी बड़ी बड़ी। बोले सेवा करने वाला कोई चाहिए ना, तो बहू लंबी ही ठीक है। नहीं, बहू लंबी हो तो सेवा भी तो कर सकते हैं। समझ गए। बोले माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। लेकिन लोभ हो गया अनुसुईया जी को कि महाराज बेटा घर में है, अब छोटा बच्चा इतना खेल खिला चुके हैं तो बेटा ना रहे तो अच्छा नहीं है, इसीलिए बेटा चाहिए। और तीनों ने एक एक बेटा को जन्म दिया है, मतलब आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मा जी ने बेटे का आशीर्वाद दिया, उससे जन्म हुआ चंद्रमा का। ब्रह्मा के आशीर्वाद से बेटा हुआ, उसका नाम हुआ चंद्रमा। विष्णु जी ने अपना आशीर्वाद दिया, उससे बच्चे का जन्म हुआ, उनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। ध्यान देंगे। और शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, उनसे जो बेटा हुआ उनका नाम पड़ा दुर्वासा। ये दुर्वासा, ये चंद्रमा और ये दत्तात्रेय तीनों भाई ही हैं। तीनों ने आशीर्वाद देकर के वहां से अपने स्थल को बढ़ाया। ऐसी हैं अत्रि महारानी, अत्रि जी और इनकी पत्नी अनुसुईया जी। अनुसुईया के पदगह सीता। जानकी जी का वस्त्र कभी खराब नहीं हुआ, कभी बदली नहीं, क्योंकि इनका वस्त्र वेदों का था, देवताओं का था। और अनुसुईया जी ने दिया था कि ये वस्त्र कभी अशुद्ध नहीं होता है, मटमैला नहीं होता। ऐसे राम की महिमा है, ऐसे अनुसुईया की महिमा है, ऐसे संतों की महिमा है। तो भगवान राम की लीला अत्यंत ही श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। राम के महिमा को कोई जान लेता है तो आनंद मिल जाता है। इसलिए चित्रकूट धाम में भगवान ने इतनी लीलाएं करी, आज भी वह दर्शनीय स्थल सब है। तो राम के पाद पद्मों में हम लोग वंदन करते हुए कृष्ण जी की ओर बढ़े। राम दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं, दशानन का वध करते हैं। राम कहते हैं जिसने अपने इंद्रियों को भोग में लगा लिया हो, इंद्रियों को बस में नहीं किया हो, तो भगवान कैसे मिलेंगे। रावण इतना ही तो गलती करता है। और राम कथा एक कथाकार कह रहे थे, राम कथा क्या है, छोटी सी तो बात है। एक राम, एक रावणा, एक क्षत्रिय, एक बावना। राम कथा ये सबको याद हो जाए। राम कथा क्या है, एक राम, एक रावणा, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मणा, एक ने वाकी नारी हरी, एक ने वाकी नाश करी। इसलिए तुलसीदास जी लिख गयो मोटो सो पोथना। क्या है राम रावण की कथा में, जानकी कभी बोली नहीं, इसलिए रामायण वाला युद्ध हुआ। और ये द्रौपदी कभी चुप न रही, इसलिए महाभारत। तो जीवन में मर्यादा अत्यंत जरूरी है। कहीं कहीं अगर आप चुप हो जाते हैं ये भी हानिकारक है, इसीलिए बोलना चाहिए। कतहु सुधाते हो ही बरु दोषु, कहीं कहीं चुप हो जाना दोष हो जाता है, इसीलिए बोलना चाहिए। तो
तो आइए हम लोग रामचरित को यहीं विराम करते हुए कृष्ण चरित में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम लोगों ने जब संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है कंस के आक्रमण से, तो भगवान के पास गौ का रूप धारण करके पृथ्वी महारानी जाती हैं। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि मैं अवतार लूंगा। समस्त परिकरों को पहले भेजते हैं। कहीं भी कोई भी व्यक्ति जब आता है उससे पहले उनके जो अधिकारी लोग होते हैं, आधिकारिक तौर पर व्यवस्थापक लोग जाते हैं व्यवस्था संभालने के लिए। भगवान राम आए उससे पहले उनके समस्त परिकर आ गए। उसी प्रकार कृष्ण आए उससे पहले उनके परिकर आ गए सभा संभालने के लिए। गिरिराज पर्वत आ गया, वृंदावन आ गया, वहां पर समस्त ग्वाल बाल सब बानर भालू बन करके आ गए। यादव कुल वंश सब तैयार हो गया, स्टेज मंच सब रेडी। भगवान का आना बाकी है। विचार करें, भगवान क्या सिर्फ राक्षस का वध करने के लिए आते हैं? लोग समझते हैं ना भगवान सिर्फ राक्षस का वध करने के लिए आते हैं। नहीं, राक्षस का वध करना होता तो भगवान के इशारा से राक्षस का वध हो जाता। भगवान राक्षस का वध करने नहीं आते हैं। क्यों आते हैं? भगवान क्यों आते हैं? तो कृष्ण रस निरासेन करलेन भक्ति रस प्रचारन। भगवान भक्ति रस को प्रचार करने के लिए प्रेम रस निरासे करलेन भक्ति रस प्रचारन। प्रेम कैसे होगा? एक दूसरे में प्रेम को बढ़ाने के लिए ही भगवान का आगमन होता है। वैसे कृष्ण लीला को जानना हो तो और संक्षिप्त में समझा जा सकता है। रोटी कपड़ा मकान, वृंदावन की लीला, गोकुल की लीला माखन की लीला, रोटी की लीला। मथुरा की लीला राक्षस का वध करते हैं और वस्त्र छीन लेते हैं तो कपड़े की लीला। और द्वारिका में जाकर के मकान बनाते हैं। हम जीवन में इतना ही तो करते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान, कोई व्यक्ति जीवन में क्या करता है? इतना ही तो करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कंस वसुदेव के साथ अपनी बहन का ब्याह करता है। ठीक से पहुंचाने के लिए जा रहा है। पता चला है कि जिस बहन को लाड़ प्यार से पहुंचा रहा है उसी बहन के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा और उनका काल होगा। जिस बहन को लाड़ प्यार से पहुंचाने जा रहा है ऐसा सुना और तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया। यही मूर्खों की पहचान है। दूसरा जाने कि भगवान समय पर 6 बालकों के मरने पर योग माया को भेजा, जाओ गर्भ को बदल दो। और उस योग माया ने गर्भ बदल दिया, आशीर्वाद दिया, इसी से तुम्हारा संसार में नाम होगा। तो आप जो जानते हैं दुर्गा जी, काली जी, चंडी जी, विंध्याचल, ये दुर्गा जी के माता पिता का नाम क्या है? दुर्गा जी के माता पिता हैं यशोदा महारानी, नंद बाबा। भगवान कृष्ण की बहन है दुर्गा जी, काली जी, चंडी जी, अंबिका जी, वैष्णो देवी, ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है विंध्याचल। भागवत में, देवी भागवत में आप जो सप्तशती पाठ करते हैं वहां भी लिखा है यशोदा की पुत्री का नाम दुर्गा है। भगवान कृष्ण वैष्णव है, वैष्णव नहीं होंगे तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता। किनके यहाँ? एक का नाम है यशोदा। किनके यहाँ जन्म लेंगे? यशोदा के यहाँ। यशोदा किसे कहते हैं? यशः ददाति स यशोदाया, जो दूसरों को यश दे, प्रतिष्ठा दे, उन्हें कहते हैं यशोदा। नंद किसे कहते हैं? जो खुद भी आनंदित होते हैं और सबको भी आनंद देते रहते हैं। तो ऐसे नंद यशोदा के यहाँ भगवान का जन्म होता है। यहाँ से हम लोग राजधानी के स्पीड से चलेंगे। आज की कथा में भगवान का बधाई, भगवान की बाल लीला, राज पूजन, और आज लीला का दर्शन करेंगे। कल पूरी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो लीला का दर्शन करते चलेंगे। तो आइए हम लोग नंद बाबा के घर की ओर चलें जहाँ बालक का जन्म भयो
और सब लोग धूमधाम से बधाई मना रहे हैं, तो खूब बधाई का आनंद लेंगे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बधाई का गान करेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अगर बाल कृष्ण भगवान हो तो उठा करके ले आए। यहाँ खूब हम लोग बधाई, सखियां सब चल करके मंगल थाल ले करके बधाई देने के लिए आएंगी। तो सखियां सब बधाई की सामग्री ले करके बधाई देने आ रही हैं। कल का बधाई वैसी पूर्व सूचना था, अभ्यास के लिए था। रियल बधाई तो आज है, पता तो आज चला है। तो जो लोग लूटने लुटाने वाले हैं, नाचने गाने वाले हैं, सब गाएं, लूटे लुटाएं, आनंद लें। कथा आनंद के माध्यम से, रस के माध्यम से सुनो जाए तो बड़ा ही आनंद आता है। तो क्रम से हम लोग आज उत्सव का दर्शन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज गान करेंगे। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः सुचिर लंकृत वाचित्वा स्वस्त्यैनं जात कर्मातु जस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन जय जय राम जी करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ। आइए अपने मन को हम लोग नंद बाबा की ओर ले, घर की ओर ले जाएं। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए करेंगे। अरे आज नंद द्वारे, दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते हुए धीरे धीरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद